डायमंड मिस्टर महेश सामरिया। तपते सूरज से नजरें मिला, पतंग उड़ाना, बवंडरों के सिरे बांधना, भाग्य का लिखा लेख मिटाना केवल वीरों का आता है, केवल डायमंड को सुहाता है। जो भी होता है सेफ शॉप का डायमंड, उस पे गर्व करता है राष्ट्र अखंड। सेफ शॉप के विराट गगन का एक ऐसा ही ध्रुव तारा है, कर्मठ लीडर, जोरदार डायमंड लीडर मिस्टर महेश सामरिया। राजस्थान की वीरधरा की पावन भूमि जिला अजमेर की ब्यावर सिटी को इतिहास इसलिए भी याद रखेगा कि इस माटी में एक निर्धन टेम्पो चलाने वाले श्री लालचांद सामरिया और श्रीमती कांता देवी के घर एक ऐसा दीप जला जिसने जमाने को रोशन कर दिया। सेफ शॉप के समर्पित लीडर का जन्म गरीबी की भयानक काली छाया में हुआ। 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पे महेश सामरिया ने बहुत करीबी से देखा था टेम्पो चलाते अपने पिता के माथे पर चिंताओं की दर्द भरी जानलेवा रेखाएं। और जिंदगी के इन्हीं पथरीले पथ पर चलकर स्कूल जाना हुआ। पढ़ाई लिखाई के इस क्रम में आपने रेग्रान मोहल्ला उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्यावर से 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई की। 6वीं से 10वीं क्लास की पढ़ाई श्री सीताराम जयंती विद्यालय से की। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी से आपने अंडे का ठेला लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिवार आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा था। 2 भाइयों 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और पिता कर्ज के भंवर में फंसे हुए थे। ऐसी कठिन हालातों में अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए आपने पिता की मदद करना शुरू किया। इसी कमाई से आपकी पढ़ाई भी होती रही। दिन में स्कूल तो शाम और रात अंडे बेचते। जब आप पढ़ाई छोड़ अंडे का ठेला चला रहे थे उसी दौरान एक चमत्कार हुआ। आपके एक केवल 4 दिन पुराने ग्राहक ने आपसे पूछा, इस काम में आप कितना कमा लेते हो? आपका जवाब था 7-8 हजार रुपए महीना। उस आदमी ने कहा, और ज्यादा कमाना और कामयाब होने की इच्छा है तो मेरे साथ अजमेर चलो। आप यही सोचकर शायद यह वही रास्ता हो जो जिंदगी में खुशहाली दे सके, आप ट्रेन से ब्यावर से अजमेर के लिए रवाना हुए। उस फंक्शन में खामोशी से सब कुछ देखते रहे, सुनते रहे। आप वहां देख रहे थे कि लोग जीरो से हीरो कैसे बने, कैसे निर्धनता से अमीरी का सफर तय किया। हालांकि पहले पहल आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसे चमत्कार भी होते, फिर भी कामयाब बनने की चाह किस में नहीं होती। अजमेर से लौटकर आपने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन पिता ने इस व्यवसाय को करने से साफ मना कर दिया। आपके पिता भी कभी किसी एक फ्रॉड कंपनी से जुड़े थे और आर्थिक नुकसान उठा चुके थे। तब उनके कहने पर आपने उस बिजनेस से जुड़ने का विचार अपने मन से निकाल दिया और लौट आए उसी अंडे के ठेले में। लेकिन वो शख्स जो आपको अजमेर ले गया था उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। उस व्यवसाय को करने के लिए आपको मोटिवेट करता रहा। उसने लगातार 11 बार समझाने के बाद आपने उसे अपनी माताजी से मिलवाया और माताजी मान गई। उन्होंने अपने कान के झुमके गिरवी रख 2% ब्याज से पैसा उठाकर आपको ज्वाइनिंग के लिए दे दिया। और फिर आपने देश की सबसे विश्वसनीय और आम आदमी की बड़ी सफलता की कहानी लिखने वाली महानतम कंपनी सेफ शॉप का दामन थाम लिया। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। हर एक कदम संघर्ष से भरा हुआ था। कदम कदम पर त्रासदियां थी, रिजेक्शन था, उपहास की गहरी वेदना थी। जग सुना सुना ठहरा ठहरा सा, मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा। जग सुना सुना ठहरा ठहरा सा, मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा। सारे शहर की जगमग के भीतर है अंधेरा।
तेरा, हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ गम का चेहरा। यही है सच तो हर पल को जी लूं मैं जी भर के, और हंस हंस के ये कह दूं दुखों के पत्थर से। और लगातार इस तरह के व्यवहार से आहत आपने बिजनेस को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन इसी कश्मकश के दिनों में आपने सेफ शॉप के ऊर्जावान महानायक श्री टिकेंद्र सिंह के जिंदगी बदल देने वाले धधकते विचार सुने तो अंदर से सकारात्मक ऊर्जा से भर गए। और आप भी लगी हो आज कि हिंदुस्तान की साला वो कंपनी मिली आपको तो 22 साल से नहीं 2200 वर्ष चलेगी हमारे साथ। और आपने फैसला लिया कि अब सेफ शॉप से मुझे कोई भी हटा ना पाएगा, मौत आ जाने के बाद भी नहीं रुकेगा अब सफर मेरा। और आप पूरी दमदारी से लग गए अपने मुकद्दर की रेखाओं को बदलने के क्रम में। लेकिन नए भविष्य के अध्याय लिखने के लिए, जिसके लिए आपने अपने अंडे का ठेला बंद कर दिया, आपका यह निर्णय आपके परिवार पर बिजली के जैसा गिरा। खासकर आपके पिता कहीं अधिक आहत हुए और आपको सेफ शॉप छोड़ने को कहा, लेकिन आपने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसका नतीजा था कि आपको अपमानित कर पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आपके हौसले को डिगा नहीं पाए। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं। घर छोड़ने के बाद आपने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और जुट गए सपनों को सच करने में। तेरा जुनून रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। दे दोनों ही तूफान, चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा कितना जहरी है ये मान। सीने में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाह है तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है। दे दोनों ही तूफान, चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा कितना जहरी है ये मान। दिशा ट्रेनिंग लेकर प्रखर बने और कोर ट्रेनिंग लेकर मुखर बने
और ब्यावर में तरक्की की नई दास्तान लिखते रहे। जब आपकी टीम 500 की हो गई तब आप अपनी निजी कार से अपने घर लौटे। तब घर वालों को, विशेष तौर पर आपके पिता को एहसास हुआ कि सेफ शॉप से जुड़ना आपके जीवन का सबसे शानदार फैसला था। इस तरह आपकी घर वापसी हुई। लोगों से जुड़ने का और उनके जीवन बदल देने वाले प्लान से जोड़ना आपने शुरू किया। आपके छोटे भाई धर्मेंद्र, जिन्हें कभी आप और सेफ शॉप पर यकीन नहीं था, आपको विदेश यात्रा से लौटता हुआ देख उन्हें भी यकीन आ गया और जुड़ गए इस महानतम नेटवर्क से। आज वो रूबी लीडर है। ये वही दौर था जब 28 मई साल 2018 को आप जिस दीपिका जी को अपने जीवन संगिनी घर बनाकर लाए थे। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। लेकिन जल्द ही आपको अपनी नौबेहाता पत्नी और परिवार को छोड़कर अपने कर्म पथ पर निकलना पड़ा। कारण था आपके बने बनाए नेटवर्क का पूरी तरह खत्म हो जाना। अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख आप भीतर से टूट गए थे। लेकिन आपके महागुरु श्री टिकेंद्र सिंह ने अपने इस जुनूनी और समर्पित लीडर को टूटने नहीं दिया। आपके गुरु हर कदम पर आपके अंदर के विश्वास को जगाए रखे और आपने फिर से बाउंस बैक किया, अपना घर और अपना शहर छोड़ दिया। इस कमिटमेंट के साथ अब जब तक अपने नाम के आगे डायमंड शब्द न लग जाए तब तक घर वापसी नहीं होगी। आप अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़े। एक शहर से दूसरे शहर आने जाने का सिलसिला चल पड़ा। रात दिन सिर्फ लोगों को सेफ शॉप से जोड़ने का जुनून सर पर सवार था। लेकिन इसी बीच कोरोना द्रोहकाल ने दस्तक दी। देखते ही देखते सारी दुनिया अदृश्य कोरोना वायरस का ग्रास बनने लगी। लेकिन तब भी महेश सामरिया नहीं रुके, अपने लोगों को मोटिवेट करते रहे, उन्हें जोड़ते रहे। कोरोना काल में भी घर वालों को अपनी चिंता में डाल घर से दूर रहे। इसी दौरान आप पिता भी बने, लेकिन अपने नन्हे से बेटे युवांश को गले न लगा सके। कठिन संघर्ष की भट्टी में तप कर ऐसे निखरे कि आपने अपने नाम के आगे डायमंड का टैग लगा के ही माने। अपने समर्पण के बूते सक्सेस की नई परिभाषा लिखने वाले डायमंड मिस्टर महेश सामरिया ने इसी बिजनेस से अपनी दुनिया बदली। आपके जिन पैरों को कभी स्पंज की चप्पलें भी नसीब नहीं थी, अब उन पैरों में 20-20 हजार रुपए के शूज होते हैं। कीमती रोलेक्स घड़ियां हाथों की शान बढ़ाती है। महंगे ब्रांड्स शरीर पर होते हैं। आपकी 2 महंगी कारें आपके दरवाजे पे खड़े रहती हैं। आज आपके बैंक में भरपूर बैलेंस है, जेब में खुशियां हैं, आपके पास टाइम और मनी फ्रीडम है और अब सर पर कोई भी कर्जा नहीं है। अब आप थाईलैंड की यात्रा कर चुके हैं, बाकी देशों की यात्राएं अभी भी खाते में हैं। देश के अमूमन हर राज्य में हर बड़े शहर आप घूम चुके हैं। देश के कितने ही राज्यों में आपकी दमदार लीडर्स की टीम पूरे दमखम से सेफ शॉप का डंका बजा रही है। आप अपनी इस महानतम कामयाबी का हर श्रेय पूरे सम्मान से देते हैं अपने महागुरु श्री टिकेंद्र सिंह को, जिनके बिना आपकी तरक्की अधूरी थी, अपने माता पिता और धर्म पत्नी को और अपनी जोशीली टीम को, जिन्होंने आपको महेश सामरिया से द ग्रेट डायमंड लीडर महेश सामरिया बनाया। अपने जज्बे के बूते कामयाबी की रोशन किताबें लिखने वाले डायमंड लीडर महेश सामरिया को देश का सलाम। जय हो सेफ शॉप। उम्मीदों के फलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त के आगे जाते हैं। वो है leaders, leaders, leaders forever. वो है leaders, leaders,